मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। ये इष्टोपदेश सच में जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका जो है इसमें विषय वस्तु है। इष्ट उपदेश, जो आत्मा को इष्ट लगे ऐसा उपदेश, ऐसा वचन, ऐसा वाणी, ऐसी वाणी जिसमें है वो महान इष्टोपदेश। और महान आचार्य देवनंदी अपर नाम पूज्यपाद द्वारा मात्र 51 श्लोकों के माध्यम से बहुत ही आध्यात्मिक रूप से इसमें जो है वर्णन किया गया है, जिसे हम समझें। श्लोक नंबर 29वां जिसे हम पढ़ रहे थे, न मे मृत्युः कुतो भीतिर् न मे व्याधि कुतो व्यथा नाहं बालो न वृद्धोऽहं नायुवितानि पुद्गले। न मे मृत्यु कुतो भीति, डरो मत, डरना नहीं है। भगवान की वाणी आनंद देने वाली होती है। भगवान ने तुमसे कह दिया है भाई तुम्हारी मृत्यु नहीं है, तुम मत डरो, भयभीत मत रहो, कोई भय की बात नहीं है। तुम जंगल में रहो, वन में रहो, घर में रहो, सजन में रहो, निर्जन में रहो, कहीं भी रहो, तुम्हारी मृत्यु नहीं है। जब भगवान ने आपको इतना बड़ा प्रमाण पत्र दे दिया है फिर दुख किस बात का है तुम्हें? किस बात से दुखी हो रहे हो? किस बात से तुम भयभीत हो रहे हो? बोले तुम्हें जला भी दिया जाए तब भी तुम्हारी मृत्यु नहीं है, तुम्हें पानी में डुबो दिया जाए तब भी तुम्हारी मृत्यु नहीं है, तुम्हारे अस्त्र और शस्त्र से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं तब भी तुम्हारी मृत्यु नहीं है। जो टुकड़े टुकड़े हो जाए वो तुम नहीं हो, जो जल जाए वो तुम नहीं हो, जो पानी से सड़ जाए वो तुम नहीं हो, जो हवा तूफान से उड़ जाए वो तुम नहीं हो। तुम्हें कोई भी किसी प्रकार से बाह्य वस्तु से मारा नहीं जा सकता है, वो तुम हो, वो तुम्हारी आत्मा है। तो ऐसी आत्मा तुमने पाई है, त्रकालिक ऐसी आत्मा पाई है, तो फिर तुम किस प्रकार से भयभीत हो? भयभीत किस बात से हो? नरक में भी टुकड़े टुकड़े हो जाएं तब भी तुम्हारी मृत्यु नहीं है। आत्मा की मृत्यु नहीं हो सकती है। यदि आत्मा की मृत्यु हो जाए तो फिर तो क्या होगा कि आत्मा बनती भी है और आत्मा समाप्त भी होती है। फिर पुनर्जन्म समाप्त हो जाएगा कि यहीं पर आत्मा बनी थी और यहीं पर आत्मा खत्म हो गई। जल तत्व, आकाश तत्व, पानी, जो भी तत्व हैं उन सब से मिली आत्मा बनी और वो तत्व बिखरे तो आत्मा बिखर गई। ऐसा नहीं है। तो फिर ऐसा जीवन नहीं। पुनर्जन्म है, संस्कार हैं। पुनर्जन्म की सिद्धि संस्कार से होती है। आपके पिछले जन्म के संस्कार आपकी आत्मा में आए हैं, ये संस्कार घटित होता है। गाय के बछड़े को किसी ने दूध पिलाने की ट्रेनिंग नहीं दी। आपकी संतान को स्तनपान करने की किसी ने प्रैक्टिस नहीं कराया, अभ्यास नहीं कराया, लेकिन उसे पता है कि मुझे इस प्रकार से दुग्धपान करके अपने शरीर का संरक्षण करना है, पेट का भरण पोषण करना है, और उसे बिना सिखाए वह अपना शरीर का भरण पोषण करता है। पक्षी, छोटे छोटे पक्षी हैं, उन्हें खाना पीना किसने सिखाया? पशु पक्षी छोटे जन्म जात अभी जन्म हुए जिनका,
उन्हें किसने सिखाया? ये अनादि के संस्कार हैं, खाने पीने के अनादि के संस्कार हैं, वासना के, भोग के। ये आत्मा में पड़े हैं। ये सिद्धि करता है कि पुनर्जन्म होता है। एक व्यक्ति जन्म लेता है, वो बहुत धर्मात्मा निकलता है। एक व्यक्ति जो है अधर्मात्मा निकलता है। एक व्यक्ति जो है बहुत करुणावान होता है। एक व्यक्ति बहुत क्रूर होता है। एक माँ के दो ही बच्चे, एक क्रूर और एक करुणा वाला। अरे जब प्रगति से पैदा हुआ, प्रगति से नष्ट हो जाना है, तो प्रगति की चीज़ तो प्रगति जैसे होना चाहिए ना, फिर तो एक सी होना चाहिए ना। लेकिन एक के अंदर क्रूरता और एक के अंदर करुणा, जुड़वे बच्चे पैदा हुए। युगल पैदा होने के बाद भी ऐसी स्थिति बता रहा हूँ मैं आपको। तो सबके अपने कर्म हैं, सबके अपने संस्कार हैं। और ऐसे संस्कार तो महावीर स्वामी कहते हैं, नमे मृत्यु कुतो भीतिर। यहाँ मृत्यु शब्द आया है तो जन्म शब्द भी लगा लेना चाहिए। तो मेरा जन्म नहीं तो किस बात की खुशी, और जब मेरा मरण नहीं तो किस बात का दुख, किस बात का भय, किस बात की पीड़ा। पीड़ा अज्ञानता की है, पीड़ा मोह की है। ये मैं हूँ और ये मेरा है, इस बात का जो संकल्प विकल्प हमारे मन में चल रहा है। पीड़ा और दुख इस बात का है, भय इस बात का, मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ। नहीं, मैं नहीं मर रहा हूँ। आप सबसे पहले अपनी श्रद्धा में ये लाइए, शाश्वत सत्य को समझिए। ये अटल सत्य है, सदैव सत्य है। इसे कोई झुठला नहीं सकता है कि मेरी मृत्यु नहीं होती है। यदि मेरी मृत्यु हो तो फिर मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। फिर तो मैं तो ऑटोमेटिक पुतला हूँ। मुझे कोई घुमा रहा है, मैं घूम रहा हूँ। कोई मुझे चला रहा है, मैं चल रहा हूँ। कोई मुझे बुला रहा है, मैं बोल रहा हूँ। कोई मुझे खिला रहा है, मैं खा रहा हूँ। मेरा अपना कोई पुरुषार्थ नहीं है, मेरा अपना कोई उद्यम नहीं है, मेरा कोई अपना श्रम और परिश्रम नहीं है, मेरी अपनी कोई मेहनत नहीं है, मेरी अपनी कोई सोच नहीं है, मेरा अपना कोई विचार नहीं है। क्योंकि मैं सब आउट ऑफ कंट्रोल, सब मेरा कंट्रोल किसी और के पास है। तो फिर मेरा क्या है? मेरा अस्तित्व क्या है? नहीं, स्वतंत्र सत्ता है। अनंत अनंत जीव संसार में हो, सबकी सत्ता स्वतंत्र है। सबका सोचना, सबका विचारना, सबका जीवन जीने का ढंग सबका अपना अपना है। तो सत्ता उसकी अपने पास है। और जब सत्ता अपने पास है तो अपने आप को आप ठीक भी कर सकते हो और अपने आप को खराब भी कर सकते हो। अपने आप को बना भी सकते हो और अपने आप को बिगाड़ भी सकते हो। यहाँ पे कह रहे हैं, तुम्हारी सत्ता तुम पर है, शरीर की सत्ता शरीर पर है। शरीर का धर्म है, शरीर का धर्म है गलन पूर्ण, ये शरीर का धर्म है। मिलना बिछड़ना ये शरीर का धर्म है। ये पुद्गल का धर्म है। गलन पूर्ण होना, ये गलेगा भी, पूर्ण भी होगा, ये शरीर का धर्म है। पर ये शरीर का धर्म तेरा धर्म नहीं है। तेरा धर्म जानना और देखना है। तेरा धर्म तो सुख दुख अनुभव करना है। तेरा धर्म तो वीतराग भाव को धारण करना है। ये तेरा धर्म है। नमे मृत्यु कुतो भीतिर। जब तेरी मृत्यु ही नहीं है, यहाँ पे अपने लिए बोल रहे हैं, अपने लिए संबोधन कर रहे हैं। नमे मृत्यु कुतो भीतिर, मेरी मृत्यु नहीं है। कुतो भीतिर, तो मुझे किस बात का भय, किस बात का डर नहीं। मैं समाय करूँगा तो मच्छर मुझे काट देंगे, सांप मुझे काट देगा, बिच्छू मुझे काट देगा, जानवर आक्रमण कर देगा, या भूखा मर जाएगा, ऊपर से दीवार गिर जाएगी, छत गिर जाएगा, कोई शत्रु मुझे मार जाएगा। अरे भाई, जब मृत्यु ही नहीं है मेरी तो कुछ भी हो जाए ना। जिसमें होगा उसका होगा, और जिसकी होगी मृत्यु उसको स्वयं नहीं पता कि मेरी मृत्यु हो रही, क्योंकि वो अचेतन है। शरीर अचेतन है, जड़ है, निर्जीव है शरीर। तो वह शरीर को क्या मतलब है? तुम्हें इस सत्य को समझना चाहिए। फिर आगे कहते हैं, न में व्याधि कुतो व्यथा।
और मेरे में कोई व्याधि नहीं है, मेरे में कोई व्याधि नहीं है। जब मुझ में व्याधि नहीं है तो कुतो व्यथा, पर कैसा कष्ट? कष्ट किसका? कष्ट किसका जब मुझ में किसी प्रकार का रोग नहीं है। आत्मा को कोई रोग नहीं होता है, आत्मा को तो सिर्फ राग देश मोह होता है, आत्मा को तो विकल्प होता है। तत्संबंधी पदार्थ को लेकर के आत्मा को विकल्प होता है। बाह्य परिवर्तन में राग द्वेष करता है, उसका कष्ट है, उसकी पीड़ा है, क्योंकि वो किसी परिवर्तन को चाहता ही नहीं कि परिवर्तन हो। यदि वो परिवर्तन को स्वीकार कर ले, पर्याय परिवर्तन को स्वीकार कर ले, तो किसी प्रकार का कष्ट और पीड़ा ना हो। लेकिन वो पर्याय को स्वीकार ही नहीं करना चाहता कि भाई पर्याय शाश्वत नहीं है, पर्याय परिवर्तनशील है, प्रति समय चेंजिंग होगी। अनचेंजेबल मेरी आत्मा है, चेंजेबल जो है वो जितने भी हैं पर्याय हैं। और पर्याय क्या होती है? चेंज होती है। शरीर में किसी प्रकार का रोग हुआ है, होता है रोग, कैंसर हो गया, डॉक्टर पास गए, उसको निकाल के अलग कर दिया, तुम्हारा क्या बिगड़ा? उतना पीस निकाला और अलग कर दिया, तुम्हारा क्या बिगड़ा? तुम्हारी आत्मा खत्म हो गई? तुम्हारी आत्मा मर गई? नहीं ना, वो शरीर का हिस्सा था, तुम्हारा हिस्सा नहीं है। लेकिन तुमने शरीर के हिस्से को अपना हिस्सा मान लिया, ऐसा राग किया, ऐसा मोह किया, उसमें तुमको कष्ट हो रहा है। शरीर ही नहीं, तुम मकान को भी अपना हिस्सा मान लेते हो तो दुखी होते हो। जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, भौतिक साधन हैं, उनको तुम अपना हिस्सा मान लेते हो तो दुखी होते हो। क्यों? क्योंकि उन साधनों में परिवर्तन होगा। गाड़ी लेके आए हो, गाड़ी में ठोकर लग गई, बिगड़ गई, तो तुम्हें दुख होगा कि नहीं होगा? परेशान होगे कि नहीं होंगे? बहुत परेशान महाराज जी, क्या है, जब से गाड़ी लाए जब से दुखी। क्यों? बिगड़ती रहती है। तो भाई गाड़ी बिगड़ रही, तू क्यों दुखी हो रहा है? क्योंकि गाड़ी से तुझे प्रेम है, गाड़ी से तुझे राग है, गाड़ी से तुझे मोह है। तो राग द्वेष मोह छोड़ दे गाड़ी से, गाड़ी गाड़ी में गई, तू अपने में गया, खेल खत्म। ठीक है ना? जितने साधन रखोगे उतना राग बढ़ेगा, उतना मोह बढ़ेगा और उतने दुखी होगे। इसलिए जैन संत अपरिग्रह के सिद्धांत में चलते हैं, अपरिग्रह के सिद्धांत चलते हैं। परिग्रह रखना ही नहीं है तो परिग्रह का दुखी क्यों? वो शरीर को भी परिग्रह मानते हैं, इसलिए शरीर के प्रति ममत्व भाव छोड़ देते हैं। स्नान क्यों करते हो तुम रोज? बढ़िया मैल दूर हो जाए, साबुन लगाएं, अच्छे सुंदर दिखें, तेल पाउडर बढ़िया फर्स्ट क्लास, और बढ़िया बालों को रखना, सेटिंग करना बालों की। महाराज जी बाल उखाड़ देते हैं, पूरे अपने हाथ से उखाड़ के फेंक देते हैं। कोई स्नान नहीं, जाओ खड़े खड़े भोजन करो, खड़े खड़े वापस आ जाओ। कोई थाली नहीं, कोई चम्मच नहीं, कोई कटोरी नहीं, कोई डिमांड नहीं भोजन की। आपने जो शुद्ध प्राश्चिक भोजन बनाया है विवेक पूर्वक, उस भोजन को आप उनके हाथ में दे दो, हाथ में लेके आ जाते हैं। उनकी अपनी कोई चॉइस नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है कि मुझे ऐसा ऐसा चीज़ होना चाहिए। समझ में आया ना आपको? तो वो जो चीज़ है वो राग द्वेष मोह छोड़ने की चीज़ है। आपने ये कर लिया तो आपको कोई पीड़ा नहीं होगा, आपको कष्ट नहीं होगा। लेकिन आपको दर्द होता है, शरीर में कुछ भी होता है तो आपको दुख होता है। क्यों दुख होता है? क्योंकि शरीर को आप अपना मानते हो। शरीर को अपना नहीं मानते हो, शरीर ही मैं हूँ ऐसा मानते हो। क्योंकि यदि ये खराब हुआ तो मैं तो गया, मैं तो गया, मैं तो गया। तो कह रहे हैं भाई मत डर, न व्याधि कुतो व्यथा। जब तुझ में व्याधि नहीं है तो तुझे कैसा कष्ट, कैसा कष्ट। कोरोना काल में एक पंडित जी को कोरोना हो गया। राहुल जी बहुत ज्ञानी थे वो,
बहुत उनको स्वाध्याय था, नॉलेज था। तो ज्ञान ही है, पर वो थ्योरी का ज्ञान होता है ना, प्रैक्टिकल का ज्ञान नहीं होता है। सैद्धांतिक ज्ञान तो बहुत हो जाता है, पर प्रयोगात्मक ज्ञान जो बहुत कम होता है। प्रयोगात्मक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, वो आपको सुख देगा। माँ सैद्धांतिक ज्ञानों को रट लो, आगमिक ज्ञानों को आप कलेक्शन कर लो, जानकारी इन्फॉर्मेशन ले लो, उससे आपको कष्ट नहीं मिटता। वो बोले महाराज जी मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, रो रहे थे, मुझे कोरोना हो गया, व्याधि हो गई। तो मैंने पंडित जी से पूछा, पंडित जी बताओ कोरोना किसको हुआ है? कोरोना किसको हुआ है? तुम्हारे शरीर को हुआ है या तुम्हारी चेतना को हुआ है? यदि चेतना को हुआ है तो चेतना बीमार पड़ती है, जब चेतना बीमार पड़ती है तो चेतना भर मर भी जाएगी। जैसे शरीर को बीमारी हुई तो शरीर मर जाता है, ऐसी चेतना को बीमारी होगी तो चेतना मर जाएगी। तो इसका मतलब तुम्हारी चेतना बनी भी थी किसी कारण से, और किसी कारण से चेतना तुम्हारी खत्म भी हो जाएगी। नहीं 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 महाराज जी क्या बात कर रहे हैं, चेतना तो अनादि अनंत है, वो तो न कभी बनी और न कभी मिटेगी, तो फिर किसको बीमारी हुई है? बोले वो तो शरीर को हुई है। तो बताओ शरीर तुम्हारा है? नहीं नहीं नहीं, बात समझ में आ गई, शरीर मेरा नहीं है। उसी समय वो सुखी हो गए। सच्चा ज्ञान सुख देता है, मिथ्या ज्ञान दुख देता है। ये मैं समझ रहा था कि मुझे कैंसर हुआ है इसलिए मैं दुखी था, अब मुझे ये समझ में आ गया है कि मुझे कैंसर नहीं है, मुझे कोरोना नहीं है, मुझे बीमारी नहीं है, ये तो शरीर जन बीमारी है, शरीर में पैदा होने वाली बीमारी है। तो क्या करो, शरीर की बीमारी, पुद्गल की बीमारी पुद्गल से दूर हो जाएगी, जड़ की बीमारी जड़ से दूर हो जाएगी, जड़ से दे दो, जड़ से ठीक हो जाए, बस। हो गया तो ठीक, नहीं हो गया तो ठीक। तुम समता भाव रखो, तुम संयम भाव रखो। जब ऐसे भाव रखोगे तो कुतो कष्ट कुतो व्यथा, फिर किस बात का कष्ट, फिर किस बात की पीड़ा हो ही नहीं सकती है। आज इतना ही, शेष विषय कल। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हों धो। हे जनमाणी भारती तो हे जपो दिन दिन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।